एक लड़का था। वो हर महीने मेहनत से पैसे कमाता था, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग बिना ज्यादा कमाए भी अमीर बन रहे हैं और वो खुश भी थे। उसे समझ नहीं आया कि मेहनत तो वो भी करता है, फिर पीछे क्यों रह जाता है। तभी उसे पता चला उसकी समस्या कमाई की नहीं थी, उसका तरीका गलत था। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। आइए जानते हैं उस लड़के ने पैसे का ऐसा कौन सा रहस्य जाना जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। शाम का समय था। डेविड एक छोटे से कैफे में बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी और दिमाग में एक ही सवाल, मैं इतना कमाता रहता हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा। उसी समय उसकी नज़र सामने बैठे एक कपल पर गई। साधारण कपड़े, कोई दिखावा नहीं, ना कोई महंगी कार, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। डेविड ने सोचा, ये लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने उनसे बातें करना शुरू किया। उन लोगों ने बताया, हम दोनों ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन हम करोड़पति हैं। डेविड चौंक गया। क्यों, कैसे? कोई बिजनेस करते हैं या फिर लॉटरी जीती? स्टॉक मार्केट में कहीं निवेश तो नहीं करते? वो दोनों हंस पड़े। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमने बस एक सिंपल रूल को फॉलो किया था, पहले खुद को पे करो। डेविड ने पूछा, मतलब क्या है इसका? उन्होंने समझाया, जैसे ही पैसे आते हैं हम सबसे पहले उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसी में जीते हैं। डेविड को पहली बार समझ आया वो हमेशा क्या करता था। पहले वो खर्च करता था और आखिर में अगर कुछ बच जाए तो उसे सेव करता था, लेकिन ये कपल उल्टा कर रहे थे। पहले वो सेविंग करते फिर खर्च करते। उन्होंने कहा, हम ये सब मैनुअली नहीं करते, सब कुछ ऑटोमेटिक है। डेविड हैरान था। उन लोगों ने बताया, हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। डेविड ने सोचा और फिर कहा, तो अमीर बनने के लिए मुझे ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। कपल मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हें सिर्फ सही सिस्टम चाहिए। उस रात डेविड घर लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अमीर बनने के लिए हाई इनकम की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक सिस्टम और सही आदत चाहिए होती है। अगली सुबह डेविड जल्दी उठ गया। उसका दिमाग अभी भी उसी कपल की बातों में उलझा हुआ था। अगर अमीर बनने के लिए सिस्टम चाहिए तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। वह हर रोज की तरह अपने पसंदीदा कैफे पहुंचा और एक लार्ज लैटे उसने ऑर्डर किया। कॉफी हाथ में लेते ही अचानक उसे कल की बात याद आई। छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती हैं। उसने खुद से पूछा, ये कॉफी सच में इतनी महंगी है क्या? उसने कैलकुलेशन शुरू किया। 200 रुपये की कॉफी मतलब महीने में 6,000, साल में 72,000 रुपये। और अगर यही पैसा इन्वेस्ट होता तो 20-30 साल में लाखों नहीं करोड़ों बन जाते। डेविड शॉक हो गया। उसने खुद से कहा, मैं रोज अपनी फ्यूचर वेल्थ पी रहा हूँ। उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, ये उसका फ्यूचर है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसे समझ आया, अमीर लोग बड़ी चीजों से नहीं, छोटी आदतों से जीतते हैं। गरीब लोग बड़ी गलती नहीं करते, वह छोटी छोटी डेली गलतियां करते हैं। डेविड ने सोचा, अगर मैं ये छोटी छोटी खर्चें रोक दूं तो क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया, क्या मुझे अपनी जिंदगी की हर खुशी छोड़नी पड़ेगी? अंदर से जवाब आया, नहीं, मुझे बस कॉन्शियस होना होगा, मतलब बेकार का खर्च बंद करना होगा, जरूरी चीजों का आनंद लेना होगा और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करना होगा। उसने कॉफी का कप देखा और पहली बार सोचा, क्या ये वर्थ है मेरे फ्यूचर के सामने? छोटी डेली खर्चें बड़ा वेल्थ लॉस बन जाती हैं। लैटे फैक्टर को समझो और कंट्रोल करो। अब डेविड समझ चुका था कि वो पैसा क्यों नहीं बचा पा रहा, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था कि सेविंग शुरू आखिर करूं कैसे। उस रात डेविड सो नहीं पाया। कॉफी का कप, छोटे छोटे खर्चे और करोड़ों का नुकसान सब उसके दिमाग में घूम रहा था। डेविड ने आईने में खुद को देखा और कहा, अब बस मैं बदलने वाला हूँ। लेकिन तुरंत एक डर आया, सेविंग कैसे करूं? हर महीने तो कुछ बचता ही नहीं। उसकी आवाज़ जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थी, पहले खुद को पे करो। डेविड ने सोचा, मैं तो हमेशा बिल्स, रेंट, खर्च ये सब पहले पे करता हूँ और जो बचता है वही सेव करता हूँ। फिर उसे एक रियलाइजेशन हुआ। उसके मन से आवाज़ आई, इसलिए तो कुछ बचता ही नहीं। गरीब माइंडसेट पहले खर्च करती है और जो बच जाता है उसे सेव करती है। अमीर माइंडसेट पहले सेव करती है, यानी कि पहले इन्वेस्ट करती है और जो पैसे बचते हैं उन्हें वो खर्च करती है।
डेविड ने एक्सपेरिमेंट किया। उसकी सैलरी आई और इस बार उसने कुछ अलग किया। सबसे पहले उसने 10% पैसे को अलग अकाउंट में डाल दिया, बाकी पैसे को देखा और उसी में अपना महीना प्लान किया। पहले कुछ दिन बहुत अजीब लगे, पैसा कम क्यों लग रहा है, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने खर्चे एडजस्ट कर लिए। डेविड को समझ आया, मैं पहले खुद को पे कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अब सेविंग कोई लेफ्ट ओवर नहीं थी, वो उसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। हर महीने पैसे आया, 10% अलग किया और बिना सोचे ही अब वो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बनने लगा। अगर तुम खुद को पे नहीं करते तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। सेविंग लेफ्ट ओवर नहीं, प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब डेविड सेविंग तो कर रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। क्या हर महीने वो डिसिप्लिन रख पाएगा? कुछ हफ्ते बीत चुके थे। डेविड अब हर महीने 10% बचा रहा था, लेकिन एक सच्चाई उसे अंदर से परेशान कर रही थी। क्या मैं यह हमेशा कर पाऊंगा? कुछ दिनों में वह भूल जाता, कभी खर्च बढ़ जाता, कभी मन करता इस महीने छोड़ देता हूँ। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं ही कमजोर पड़ गया तो क्या होगा? फिर उसे वही कपल याद आया। कपल की सबसे पावरफुल बात थी, हम डिसिप्लिन पर भरोसा नहीं करते, हम सिस्टम पर भरोसा करते हैं। डेविड चौंक गया था। मतलब क्या था इसका? उन्होंने समझाया, हमने अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक कर दिया था। हर महीने पैसे अपने आप अकाउंट से कट जाते और इन्वेस्ट हो जाते, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। डेविड को रियलाइज हुआ कि उसे भी स्ट्रांग बनने की जरूरत है, उसे भी एक सिस्टम बनाना है। अगले ही दिन बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट किया। सैलरी आते ही 10% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होने लगा। अब ना तो याद रखने की जरूरत थी और ना ही विल पावर की। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले डेविड के मन में ये जंग चलती थी कि आज बचाऊं या नहीं, लेकिन अब उसके पास सोचने का ऑप्शन ही नहीं था। सेविंग अब चॉइस नहीं थी, वो डिफॉल्ट बिहेवियर बन चुका था। डेविड ने महसूस किया कि वह अपने फ्यूचर को ऑटोमेट कर चुका है। अब हर महीने बिना एफर्ट के, बिना स्ट्रेस के पैसा ग्रो हो रहा था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था और पहली बार उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैं अब सही रास्ते पर हूँ। डेविड ने सीखा, डिसिप्लिन अनरिलायबल है, सिस्टम अनस्टॉपेबल है, इसलिए सिस्टम बिल्ड करो। ऑटोमेशन ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करके देगी। अब डेविड सेविंग और इन्वेस्टिंग ऑटोमेट कर चुका था, लेकिन जिंदगी वो तो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो? कुछ महीने बीत चुके थे। डेविड की जिंदगी अब बदल रही थी। पैसा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा था, इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही थी और उसे अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। ऑफिस से लौटते समय डेविड का फोन बजा। तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रिपेयर कॉस्ट लगभग 25,000 रुपए थे। डेविड के दिमाग में तुरंत डर आया, अब क्या करूं? क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूं या फिर लोन ले लूं? तभी उसे एहसास हुआ, अगर ये पहले हुआ होता तो मैं फंस जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिस्टम बनाओ और उसी सिस्टम के तहत खर्च करो। उसने एक और अकाउंट बनवाया, इमरजेंसी फंड। उस अकाउंट में पैसे थे, बिना स्ट्रेस, बिना लोन और बिना पैनिक के, जो वो उसको खर्च कर सकता था। उसने रिपेयर का पैसा दे दिया। डेविड को पहली बार समझ आया, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरी आज़ादी है। इमरजेंसी फंड अकाउंट का मतलब है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई लोन नहीं लेना, कोई डेबिट ट्रैप पर नहीं फंसना। ये पैसा इन्वेस्ट नहीं है, ये सिक्योरिटी शील्ड है। इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड अकाउंट बनाओ। डेविड ने डिसाइड किया कि उसे 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के लिए एक फंड अकाउंट बनाना है और उसे भी ऑटोमेट करना है। अब हर महीने थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड में भी जाने लगा। उस रात डेविड आराम से सोया, क्योंकि अब उसे पता था जिंदगी उसकी तरफ चाहे कुछ भी फेंके, अब वो तैयार है लड़ने के लिए। इमरजेंसी फंड मतलब फाइनेंशियल पीस। सेविंग सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। अब डेविड सिक्योर हो चुका था, लेकिन अभी एक बड़ा सपना बाकी था, उसके खुद का घर बनाना, और वो भी बिना कोई कर्ज लिए। समय बीत रहा था। डेविड अब फाइनेंशियली पहले से काफ़ी मजबूत हो चुका था। सेविंग्स ऑटोमेटिक हो चुकी थी, इन्वेस्टमेंट चल रही थी, इमरजेंसी फंड तैयार हो रहा था। लेकिन उसके दिल में एक सपना अभी भी था। एक दिन वह एक सुंदर घर के सामने खड़ा था। उसके मन से आवाज आई, काश ये घर मेरा होता। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग बोला, होम लोन मतलब 20-30 साल की गुलामी, कर्ज में डूबे रहना पड़ेगा बेटा। डेविड कंफ्यूज था, घर लेना सही है या नहीं? क्या मैं डेविड में फंस जाऊंगा? फिर उसे वही कपल याद आया। वो उनसे मिलने के लिए गया
और उनसे पूछा, क्या आपने भी घर लिया था? वह मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन हमने उसे बोझ नहीं बनने दिया। हमने लोन को जल्द ही खत्म कर दिया। डेविड हैरान था। उसने पूछा, कैसे? उन्होंने बताया, हमने मंथली पेमेंट की जगह बाय वीकली पेमेंट किया, यानी कि हर 2 हफ्ते में एक बार हम लोन का अमाउंट पे करते। इससे हुआ ये कि साल में एक्स्ट्रा पेमेंट जो होती थी वो कम हो गई, इंटरेस्ट कम हो गए और लोन जल्द ही खत्म हो गया। अगर 30 साल तक का लोन था तो वो 20-22 साल में खत्म हो गया। डेविड को रियलाइज हुआ, लोग घर नहीं खरीदते, वो इंटरेस्ट खरीदते हैं। उसने डिसाइड किया, मैं घर खरीदूंगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से। उसने प्लान बनाया, एक्स्ट्रा पेमेंट्स के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए और जल्दी लोन खत्म करने के लिए। उस रात डेविड ने अपने फ्यूचर को इमेजिन किया, एक घर बिना डेबिट के, और वो भी पूरी आज़ादी के साथ। होम लोन लो, लेकिन स्मार्ट तरीके से ख़त्म करो, इंटरेस्ट से बचो और ऑनरशिप जल्दी लो। अब डेविड घर की प्लानिंग कर चुका था, लेकिन एक और ट्रैप बाकी था जो लोगों को हमेशा गरीब बनाए रखता है, डेबिट, यानी कि क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और ईएमआई का जाल। घर का सपना अब साफ था, डेविड डिसिप्लिन था, सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन एक चीज अभी भी उसकी जिंदगी में चुपचाप मौजूद थी। वो चीज जो दिखती नहीं लेकिन पकड़ लेती है। एक दिन उसने अपना वॉलेट खोला, उसे दिखा क्रेडिट कार्ड, ईएमआई का बिल और छोटे छोटे लोन्स। उसने सोचा, ये सब नॉर्मल है, सबके पास होता है। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, क्या यह सच में नॉर्मल है या एक ट्रैप है? डेविड ने अपने खर्चों को ध्यान से देखा। मिनिमम पेमेंट कटता था, इंटरेस्ट बढ़ता रहता था और डेबिट वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ, मैं काम पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं काम अपने डेबिट के लिए कर रहा हूँ। फिर वही कपल उसे याद आया। उसने उनसे पूछा, आपने डेबिट कैसे हैंडल किया? उसने सीधा जवाब दिया, हमने एक रूल फॉलो किया था, डेबिट से दूर रहने का रूल। उन्होंने समझाया, डेबिट 2 तरह का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो होता है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, बुरा कर्ज वो होता है जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआई, अननेसेसरी लोन्स। ये सबसे खतरनाक होते हैं, हाई इंटरेस्ट डेबिट बन जाते हैं। डेविड ने अब सोचा और एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने हाई इंटरेस्ट डेबिट को ख़त्म किया, अननेसेसरी खर्चे बंद कर दिए और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना लगभग बंद कर दिया। सिस्टम फिर से काम आया। उसने डेबिट पेमेंट्स भी ऑटोमेटिक कर दिए। हर महीने एक्स्ट्रा पेमेंट भी अब डेबिट में जाने लगा। धीरे धीरे बैलेंस कम होने लगा और इंटरेस्ट घटने लगा। एक दिन डेविड ने अपना आखिरी क्रेडिट कार्ड बिल पे किया और पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, अब मैं अपने पैसे का मालिक हूँ। उस रात डेविड ने गहरी सांस ली। अब कोई ईएमआई का डर नहीं था, कोई इंटरेस्ट का बोझ नहीं था, बस फ्रीडम थी। कर्ज एक इनविजिबल स्लेवरी का रास्ता है, डेबिट फ्री लाइफ मतलब रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। अब डेविड की जिंदगी बदल चुकी थी। वो डेबिट फ्री था, उसके इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहे थे, उसका फ्यूचर सिक्योर था, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। एक रात वह छत पर बैठा था और उसने खुद से पूछा, क्या पैसा ही सब कुछ है? उसे फिर वही कपल याद आया। इस बार उसने उनसे एक अलग सवाल पूछा। उसने उनसे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। डेविड समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या था। उन्होंने समझाया, हम अपनी इनकम का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए देते हैं। डेविड चौंक गया, मतलब डोनेशन? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन ये सिर्फ डोनेशन नहीं होता, ये हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, पैसा इम्पैक्ट बनाने के लिए है। डेविड सोच में पड़ गया, क्योंकि वो हमेशा पैसा कमाने और बचाने में लगा था, लेकिन क्या कभी उसने किसी की मदद की थी? उसने डिसाइड किया कि हर महीने वो अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा डोनेट करेगा और जैसे उसने बाकी चीज़ें ऑटोमेट की थी वो इसे भी ऑटोमेट कर देगा। पहले महीने उसे कुछ अजीब सा लगा, उसे लॉस नहीं लगा, बल्कि उसे अंदर से अच्छा महसूस हुआ। एक नई अंडरस्टैंडिंग, वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, वेल्थ इम्पैक्ट बनाते हैं और आपको असली आज़ादी का अनुभव करवाते हैं। उस रात डेविड को खालीपन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसका पैसा सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो किसी और की जिंदगी भी बदल रहा था। पैसा कमाओ, बचाओ, लेकिन दान मत भूलना। गिविंग इज ट्रू फुलफिलमेंट। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। डेविड खिड़की के पास खड़ा था। अब इस बार उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने पहली बार उस कपल में देखी थी। मैं बदल चुका हूँ, उसने खुद से कहा। पहले पैसे आते थे और चले जाते थे, स्ट्रेस था,
कन्फ्यूजन था, लेकिन अब पैसा सिस्टम से ग्रो हो रहा था। माइंड में क्लैरिटी थी और कॉन्फिडेंस था। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक एक स्टेप जैसे फिल्म की तरह सामने आ रहे थे। लेटे फैक्टर को समझना, खुद को पहले पे करना, सब कुछ ऑटोमेट करना, इमरजेंसी फंड बनाना, डेबिट खत्म करना और दान करना। अब उसे समझ आ चुका था, वेल्थ कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं था, ये छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है जो समय के साथ कंपाउंड होती है। उस कपल की आवाज़ फिर से डेविड के दिमाग में गूंजी। तुम्हें अमीर बनने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सिस्टम फॉलो करना है। डेविड ने अपने लिए एक रूल लिखा, अर्न, सेव, इन्वेस्ट, ऑटोमेट एंड रिपीट, और उसने इसे इतना सिंपल बना दिया कि कोई भी फॉलो कर सकता है। बस आपको करना है अर्न, सेव, इन्वेस्ट, ऑटोमेट एंड रिपीट। कोई भी फॉलो कर सकता है, आप भी। डेविड को आखिर में रियलाइजेशन हुआ कि वो कोई स्पेशल नहीं है, ना वो कपल स्पेशल थे। अगर वो कर सकते थे तो उसने भी किया, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। अब डेविड सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था, वो दूसरों को भी सिस्टम सिखा रहा था, क्योंकि उसे पता था नॉलेज प्लस एक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। डेविड उसी कैफे में बैठा था जहां उसकी जर्नी शुरू हुई थी। इस बार वो कंफ्यूज नहीं था, वो स्ट्रेस नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो जानता था ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने का रास्ता क्या है। वेल्थ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेल्थ ऑटोमेटेड हैबिट्स का रिजल्ट है। छोटी छोटी आदतें बनाओ, उसे ऑटोमेट करो, कंसिस्टेंट रखो और वेल्थ ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हुई होगी। यह ऑटोमेटिक मिलियनियर की बुक समरी है और आपको इसी तरीके से ज्ञान से भरपूर कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम इसी तरह की कहानियाँ लाते रहते हैं जो एक इंसान को ऊपर से नीचे तक बदल कर रख सकती हैं। जल्दी मिलते हैं एक दूसरी कहानी में एक दूसरे लेसन के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।